नमस्कार दोस्तों। आज हम टेक्निकल एनालिसिस की इस वीडियो सीरीज में आपको शेयर बाजार की बुनियादी से लेकर एडवांस जानकारी देने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम चार्ट, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची और ट्रेडिंग डिसिप्लिन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए सही ज्ञान और आत्मविश्वास प्राप्त करें। शेयर बाजार में एनालिसिस के लिए कई प्रकार के चार्ट्स उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले हैं लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। ये चार्ट्स आपको मार्केट के ट्रेंड को अलग अलग टाइम फ्रेम्स में देखने की सुविधा देते हैं, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, एक दिन या एक महीना। सही चार्ट का चुनाव आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। लाइन चार्ट सिंपल होते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है। इसमें आप एक ही स्टॉक या इंडेक्स को अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर एनालाइज करते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्विंग ट्रेडर साप्ताहिक चार्ट से प्राइमरी ट्रेंड पहचान सकता है और 60 मिनट के चार्ट से शॉर्ट टर्म ट्रेंड। इसी तरह ये ट्रेडर 60 मिनट के चार्ट से मुख्य ट्रेंड और 5 मिनट के चार्ट से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स दे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से आपको कई फायदे मिलते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर ट्रेंड्स अलग दिख सकते हैं, जिससे आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ट्रेंड्स को समझ सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी अलग अलग फ्रेम्स पर दिख सकते हैं, जिससे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बेहतर मिलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम्स पर सटीक एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि बड़े टाइम फ्रेम्स से ट्रेंड की कैंडलस्टिक चार्ट तकनीकी विश्लेषण का सबसे लोकप्रिय तरीका है। इसमें हर कैंडल एक निश्चित समयावधि के दौरान प्राइस मूवमेंट को दर्शाती है। कैंडल की बॉडी और विक्स शेयरों से पता चलता है कि उस अवधि में खरीदारों और विक्रेताओं का दबाव कैसा था। हरी कैंडल तेजी को और लाल कैंडल मंदी को दर्शाती है। कैंडलस्टिक चार्ट्स बार और लाइन चार्ट्स की तुलना में ज्यादा आकर्षक और जानकारीपूर्ण होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना ट्रेडिंग में बेहद जरूरी है। ये पैटर्न्स मार्केट की दिशा में बदलाव या निरंतरता का संकेत देते हैं। इन्हें दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता है, बुलिश तेजी और बेरिश मंदी पैटर्न्स। उदाहरण के लिए मारुबोजू, डोजी, स्पिनिंग टॉप्स, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार आदि। इसके अलावा कुछ पैटर्न्स कई कैंडल्स से मिलकर बनते हैं, जैसे एंगुल्फिंग, हर्रामी, पियर्सिंग लाइन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तकनीकी विश्लेषण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। सपोर्ट वह स्तर है जहां स्टॉक का भाव गिरते गिरते रुक जाता है और वहां से ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं रेजिस्टेंस वह स्तर है जहां भाव बढ़ते बढ़ते रुक जाता है और वहां से नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है। इन दोनों बिंदुओं की पहचान करके आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि स्टॉक किस स्तर पर। चार्ट पैटर्न्स को समझकर निवेशक और इंट्राडे ट्रेडर दोनों अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। रिवर्सल पैटर्न्स ये संकेत देते हैं कि मौजूदा ट्रेंड बदलने वाला है, जबकि कंटिन्यूएशन पैटर्न्स मौजूदा ट्रेंड के जारी रहने का संकेत देते हैं। इन पैटर्न्स को पहचानकर आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति बना सकते हैं और सही डबल टॉप पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है जो आमतौर पर किसी स्टॉक के चार्ट पर अंग्रेजी के अक्षर एम के आकार में दिखता है। इसमें स्टॉक का भाव दो बार एक ही उच्च स्तर तक जाता है और दोनों बार वहां से गिरता है। जब दूसरी बार भी भाव उसी स्तर से नीचे आता है, तो यह संकेत होता है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। इस पैटर्न को देखकर ट्रेडर संभावित गिरावट के लिए तैयार हो सकते हैं। डबल बॉटम पैटर्न डबल टॉप का उल्टा होता है और यह अंग्रेजी के अक्षर W के आकार में दिखता है। इसमें स्टॉक का भाव दो बार एक ही निचले स्तर तक जाता है और दोनों बार वहां से ऊपर जाता है। जब दूसरी बार भी भाव उसी स्तर से ऊपर जाता है, तो यह संकेत होता है कि अब ट्रेंड शुरू हो सकता है। इस पैटर्न को देखकर ट्रेडर संभावित तेजी के लिए तैयार हो सकते हैं। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी एक रिवर्सल पैटर्न है जो ट्रेडर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। इसमें दो कंधों के बीच एक सिर जैसी आकृति बनती है और एक नेकलाइन होती है। जब भाव नेकलाइन को क्रॉस करता है, तो यह संकेत होता है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। यह पैटर्न बहुत विश्वसनीय माना जाता है और ट्रेडर्स इसे ट्रेंड रिवर्सल के लिए खास तौर पर देखते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हेड एंड शोल्डर्स का उल्टा रूप है। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और संकेत देता है कि अब तेजी शुरू हो सकती है। इसमें भी दो कंधों के बीच एक सिर जैसी आकृति होती है, लेकिन यह नीचे की ओर बनती है। जब भाव नेकलाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करता है, तो यह अपट्रेंड का मजबूत संकेत देता है। फ्लैग पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है
जो यह संकेत देता है कि मौजूदा ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। इसमें चार्ट पर झंडे जैसी आकृति बनती है, जिसमें भाव एक दिशा में तेजी से बढ़ता है और फिर एक छोटे दायरे में कंसोलिडेट करता है। इसके बाद भाव फिर से उसी दिशा में तेज मूवमेंट करता है। यह पैटर्न ट्रेडर्स को ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग का मौका देता है। पेनेंट पैटर्न भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जिसमें चार्ट पर त्रिकोण जैसी आकृति बनती है। इसमें भाव तेजी से बढ़ने के बाद एक संकरे दायरे में कंसोलिडेट करता है और फिर उसी दिशा में तेज मूवमेंट करता है। यह पैटर्न दर्शाता है कि मार्केट में धीरे धीरे तेजी आ रही है और आगे और तेज मूवमेंट हो सकता है। फॉलिंग वेज पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इसमें दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस लाइनें बनती हैं, जो एक दूसरे की ओर झुकती हैं। जब भाव सपोर्ट लाइन से ऊपर जाता है, तो यह तेजी की शुरुआत का संकेत देता है। इस पैटर्न की सटीकता तब और बढ़ जाती है जब दोनों लाइनें एक दूसरे को टच करती हैं। राइजिंग वेज पैटर्न एक बिरिश रिवर्सल पैटर्न है, जो अपट्रेंड के बाद बनता है। इसमें भी दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस लाइनें बनती हैं, लेकिन ये ऊपर की ओर झुकती हैं। जब भाव सपोर्ट लाइन के नीचे जाता है, तो यह मंदी की शुरुआत का संकेत देता है। इस पैटर्न को पहचान कर ट्रेडर संभावित गिरावट के लिए तैयार हो सकते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न तब बनता है जब मार्केट एक ट्रेंड में हो और अचानक किसी लेवल पर रुककर साइडवेज मूवमेंट करने लगे। इसमें हाई और लो दोनों ब्रेक नहीं होते और ट्रेंड लाइन के अंदर भाव सिकुड़ते जाते हैं। इसके बाद एक तेज मूवमेंट देखने को मिलता है, जो ट्रेंड की दिशा में हो सकता है। एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अपट्रेंड में बनता है जब भाव बार बार रेजिस्टेंस लेवल को छूता है, लेकिन हाई ब्रेक नहीं करता। ट्रेंड लाइन के अंदर भाव सिकुड़ते जाते हैं और फिर एक तेज अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। यह पैटर्न तेजी के संकेत के लिए जाना जाता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है जब भाव बार बार सपोर्ट लेवल को छूता है, लेकिन लो ब्रेक नहीं करता। ट्रेंड लाइन के अंदर भाव सिकुड़ते जाते हैं और फिर एक तेज डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। यह पैटर्न मंदी के संकेत के लिए जाना जाता है। वॉल्यूम तकनीकी एनालिसिस में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। यह बताता है कि किसी समयावधि में कितने शेयर खरीदे और बेचे गए हैं। वॉल्यूम से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि मार्केट में कितनी भागीदारी है और ट्रेंड्स कितने मजबूत हैं। वॉल्यूम के साथ प्राइस मूवमेंट को देखकर आप बुलिश या बेरिश ट्रेंड की पुष्टि कर सकते हैं। वॉल्यूम ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। जब प्राइस और वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं, तो तेजी का संकेत मिलता है। अगर प्राइस बढ़े लेकिन वॉल्यूम घटे, तो सतर्क रहना चाहिए। वहीं अगर प्राइस गिरे और वॉल्यूम बढ़े, तो मंदी का संकेत मिलता है। वॉल्यूम की तुलना पिछले 10 दिनों के औसत से की जाती है, जिससे हाई, लो और एवरेज वॉल्यूम का पता चलता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक रोचक गणितीय अवधारणा है, जिसका उपयोग चार्ट्स में संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान के लिए किया जाता है। इसमें सबसे हाल के हाई और लो को जोड़कर 23% 38.2% 61% जैसे स्तर निकाले जाते हैं। इन स्तरों पर भाव रुक सकते हैं या रिवर्स हो सकते हैं, जिससे ट्रेडर्स को एंट्री और एग्जिट के लिए अच्छे मौके। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सही उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले चार्ट पर हाल का हाई और लो पहचानना होता है। फिर फिबोनाची टूल से इन दोनों बिंदुओं को जोड़े। इससे 23% 38.2% 61% जैसे स्तर मिलते हैं। जब भाव इन स्तरों पर आता है, तो वहां से रिवर्सल या ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन हमेशा अन्य इंडिकेटर्स और वॉल्यूम के साथ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आधार फिबोनाची सीरीज है, जो प्रकृति और गणित दोनों में देखी जाती है। ट्रेडर्स इसे संभावित रिट्रेसमेंट लेवल्स की पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं। 61%, 38.2% और 23% मुख्य स्तर हैं, जहां भाव रुक सकता है या रिवर्स हो सकता है, लेकिन हमेशा अन्य संकेतों के साथ इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे ट्रेडिंग सेटअप मजबूत। इंडिकेटर्स ट्रेडिंग में दिशा और ताकत दोनों का पता लगाने में मदद करते हैं। सबसे लोकप्रिय इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज, मक्ती, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, आर्क्स, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर, सुपर ट्रेंड, सीसीआई और ओबीवी शामिल हैं। इनका सही उपयोग करके आप ट्रेंड, रिवर्सल, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन
और वॉल्यूम ट्रेंड्स की पहचान कर सकते हैं। मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है। यह किसी सिक्योरिटी के क्लोजिंग प्राइस का औसत निकालता है, जिससे ट्रेंड की दिशा का पता चलता है। 100 दिनों का मूविंग एवरेज ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। मूविंग एवरेज से आप ट्रेंड, रिवर्सल, स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग पॉइंट्स की पहचान कर सकते हैं। मक्ती मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एक विश्वसनीय इंडिकेटर है जो दो मूविंग एवरेज के बीच के अंतर को मापता है। 12 दिन और 26 दिन के ईएमए के बीच का अंतर मक्ती लाइन बनाता है। जब मक्ती लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर जाती है तो खरीद का संकेत मिलता है और नीचे जाने पर बेचने का। बॉलिंजर बैंड 3 बैंड से मिलकर बता है। मिडिल बैंड 20 दिन स्मा, अपर बैंड +2 स्टैंडर्ड डिविएशन और लोअर बैंड 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। पूर्णविराम जब प्राइस अपर बैंड के पास होता है तो ओवरबॉट कंडीशन और लोअर बैंड के पास ओवरसोल्ड कंडीशन मानी जाती है। इससे आप रिवर्सल के मौके पहचान सकते हैं। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 0 से 100 के बीच वैल्यू देता है। 70 से ऊपर ओवरबॉट और 30 से नीचे ओवरसोल्ड कंडीशन मानी जाती है। और एसआई से आप यह जान सकते हैं कि स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली का दबाव कब ज्यादा है। यह एक बेहतरीन मोमेंटम इंडिकेटर है। एडवांस डिक्लाइन लाइन मार्केट सेंटिमेंट को दिखाने वाला इंडिकेटर है। इसमें एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स की संख्या का अंतर निकाला जाता है। अगर एडवांस ज्यादा है तो मार्केट बुलिश है और अगर डिक्लाइन ज्यादा है तो बीरिश। इससे ट्रेंड रिवर्सल की भविष्यवाणी की जा सकती है। आर्क्स एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स ट्रेंड की ताकत को मापता है। इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच होती है। एडीएक्स के साथ प्लस डीआई और डीआई का उपयोग करके ट्रेंड की दिशा और ताकत दोनों का पता चलता है। जब एडीएक्स 25 से ऊपर होता है तो ट्रेंड मजबूत माना जाता है। स्टोकास्टिक ऑसिलेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो क्लोजिंग प्राइस की तुलना एक निश्चित अवधि के हाई और लो से करता है। यह ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन की पहचान में मदद करता है। जब वैल्यू 80 से ऊपर हो तो ओवरबॉट और 20 से नीचे हो तो ओवरसोल्ड माना जाता है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मार्केट के रुझान के अनुसार खरीद या बेचने के स्पष्ट संकेत देता है। यह मूविंग एवरेज और एवरेज ट्रू रेंज आंतक का उपयोग करता है। जब सुपर ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर होती है तो सेल सिग्नल और नीचे होती है तो बाय सिग्नल मिलता है। सीसीआई कमोडिटी चैनल इंडेक्स नए ट्रेंड्स की पहचान और गंभीर स्थितियों की चेतावनी देता है। इसकी वैल्यू 0 प्लस 100 के आसपास होती है। पॉजिटिव वैल्यू अप ट्रेंड और नेगेटिव वैल्यू डाउन ट्रेंड का संकेत देती है। सीसीआई को आरएसआई के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑब ऑन बैलेंस वॉल्यूम वॉल्यूम फ्लो के आधार पर प्राइस मूवमेंट की भविष्यवाणी करता है। अपने में वॉल्यूम जोड़ता है और डाउन डे में घटाता है। इससे खरीद और बिक्री की ताकत का पता चलता है। ओबीवी का सही उपयोग करके आप वॉल्यूम ट्रेंड्स को समझ सकते हैं। कैंडलस्टिक मार्केट एनालिसिस का आसान और प्रभावी तरीका है। ग्रीन कैंडल तेजी और रेड कैंडल मंदी का संकेत देती है। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होकर ऊपर क्लोज होती है, जबकि रेड कैंडल ऊपर से ओपन होकर नीचे क्लोज होती है। इससे मार्केट के मूवमेंट को आसानी से समझा जा सकता है। बुलिश कैंडल तेजी का संकेत देती है, खासकर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और ग्रीन कैंडल बने। ऐसे में एंट्री ग्रीन कैंडल के ऊपर और स्टॉप लॉस उसके लो पर रखे। वहीं बिरिश कैंडल मंदी का संकेत देती है, जब मार्केट अपट्रेंड में हो और रेड कैंडल बने। एंट्री रेड कैंडल के नीचे और स्टॉप लॉस उसके हाई पर रखें। बुलिश किकर पैटर्न तब बनता है जब मार्केट गैप अप ओपन हो और ग्रीन कैंडल के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हो। इसमें बाय एंट्री ग्रीन कैंडल के ऊपर और स्टॉप लॉस रेड कैंडल के लो पर रखें। बिरिश किकर में मार्केट गैप डाउन ओपन हो और रेड कैंडल के नीचे दूसरी रेड कैंडल क्लोज हो तो सेल एंट्री रेड कैंडल के नीचे और स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के हाई पर रखें। पियर्सिंग लाइन पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है जब ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के 50% से ज्यादा हिस्से को कवर करती है। इसमें बाय एंट्री ग्रीन कैंडल के ऊपर
और स्टॉप लॉस उसके लो पर रखे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न अपट्रेंड में बनता है। जब रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के 50% से ज्यादा हिस्से को कवर करती है, इसमें सेल एंट्री रेड कैंडल के नीचे और स्टॉप लॉस उसके हाई पर रखें। ट्रिगर बॉटम पैटर्न डाउनट्रेंड के बॉटम पर बनता है। जब दो कैंडल्स का लो एक जैसा हो, इसमें मार्केट ट्रेंड बदल सकता है। ट्रिगर टॉप पैटर्न अपट्रेंड के टॉप पर बनता है। जब दो कैंडल्स का हाई एक जैसा हो, इसमें सेल एंट्री पहली रेड कैंडल के नीचे और स्टॉप लॉस उसके ऊपर रखें। ग्रेवस्टोन डोजी एक बीरिश पैटर्न है जो गिरावट के बाद रिवर्सल का संकेत देता है। वहीं ड्रैगन फ्लाई डोजी बॉटम पर बनता है और तेजी का संकेत देता है। दोनों पैटर्न्स में ओपन, हाई और क्लोज वैल्यूज लगभग बराबर होती हैं। सही कंफर्मेशन के साथ इनका उपयोग करें। हैमर कैंडल एक बुलिश पैटर्न है जो डाउनट्रेंड के बॉटम पर बनता है और तेजी का संकेत देता है। हैंगिंग मैन कैंडल अपट्रेंड के टॉप पर बनता है और मंदी का संकेत देता है। दोनों में लो लंबा होता है और बॉडी छोटी। सही कंफर्मेशन के साथ इनका उपयोग करें। मॉर्निंग स्टार पैटर्न डाउनट्रेंड के बॉटम पर बनता है और तेजी का संकेत देता है। इसमें 3 कैंडल्स होती हैं। पहली लंबी रेड, दूसरी छोटी बॉडी, तीसरी लंबी ग्रीन। इवनिंग स्टार पैटर्न अपट्रेंड के टॉप पर बनता है और मंदी का संकेत देता है। इसमें भी 3 कैंडल्स होती हैं। पहली लंबी ग्रीन, दूसरी छोटी बॉडी, तीसरी लंबी रेड। टेक्निकल एनालिसिस में सफलता पाने के लिए सही डिसिप्लिन जरूरी है। हमेशा रिसर्च करें, रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं और कभी भी अपनी पूरी सेविंग्स निवेश न करें। इंडिकेटर्स, पैटर्न्स और वॉल्यूम का सही उपयोग करें और कंफर्मेशन के बिना ट्रेड न ले। सीखते रहें, समझते रहें और सुरक्षित ट्रेडिंग करें। इस वीडियो सीरीज में आपने टेक्निकल एनालिसिस के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से जाना। चार्ट, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची और ट्रेडिंग डिसिप्लिन, ये सभी आपकी ट्रेडिंग यात्रा को सफल बना सकते हैं। हमेशा सीखते रहें, अभ्यास करें और सही समय पर सही निर्णय ले। सुरक्षित निवेश करें और शेयर बाजार में सफलता पाएं। धन्यवाद।